साथियों, मैं इमरान और आप इस टाइम देख रहे हैं एसएम न्यूज। हमारी मौजूदगी दिल्ली राजधानी की बवाना विधानसभा की बवाना जे कॉलोनी में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सामुदायिक भवन है। ये कहीं ना कहीं बारात घर है, जो कि ये बवाना विधानसभा के लोग जिनकी बेटी की शादी होती है वो यहाँ बुक कराते हैं, और बुक कराने के बाद यही बारात का इंतजाम होता है और यही बारात बैठते हैं। बट लोगों का आप कहना है, हम यहाँ पे जुड़ेंगे जो विपक्ष पार्टी है, जो नेता टाइप के लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता है, जो विपक्षी पार्टी है, उनका कहने का मतलब है कि ये सामुदायिक भवन को अब कहीं ना कहीं डिस्पेंसरी में तब्दील करना जा रहा है। तो आइए पूरा मामला क्या, हम डायरेक्ट जुड़ेंगे और क्या पूरा मामला, आखिर क्या वजह है कि इस बारात घर को डिस्पेंसरी में तब्दील किया जा रहा है। क्या सरकार को या फिर गवर्नमेंट को ये सामुदायिक भवन के अलावा भी कई जगह है जहां डिस्पेंसरी बन सकती थी? जी सर। जी, मेरा नाम सदरे आलम है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 2006 में ये सज्जन कुमार जी ने, जो हमारे सांसद थे, उन्होंने एक कम्युनिटी हॉल बनाया और पूरी जे कॉलोनी में 3 कम्युनिटी हॉल बनाया, क्योंकि यहाँ पे पुअर क्लास के, गरीब क्लास के लोग रहते हैं, ताकि 2000, 2500, 3000, 5000 रुपए में इनका फंक्शन हो सके। बिटिया की शादी है, किसी का लड़के की शादी है, तो गरीब लोग अपना फंक्शन कम दामों में, सस्ते दामों में कर लेते थे। और ऑलरेडी सज्जन कुमार जी ने यहाँ पर ऑलरेडी कम से कम 5 डिस्पेंसरी की जगह अलाउड कर रखी है, जिसमें ए ब्लॉक में है, बी ब्लॉक में है, ये कलकत्ता वाली मस्जिद के पीछे, डी ब्लॉक में है मदीना मस्जिद के पास, और ई ब्लॉक में है। इस तरह से ऑलरेडी कम्युनिटी डिस्पेंसरी की जगह अलाउटेड है। एक तो चेतनालय को दे रखा है ई ब्लॉक में। भाई एनजीओ को क्यों दे रखो? पैसे कमाने का मतलब उससे खाली करा के वहां पे बनाओ ना आप डिस्पेंसरी। ए ब्लॉक में है, वहां पे ऑलरेडी बना हुआ सी ब्लॉक के अंदर। तो इस तरह से अब ये 2 बारात घर है यहाँ पे, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। ये 2 बारात घर में जो गरीब लोग है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम करके गरीब लोग अपना कर लेते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं। अब इसको हटाने की साजिश बीजेपी कर रही है। आपने कहावत सुना होगा कि मुर्गी को दूध नहीं दुलार भारी। बीजेपी विकास करना नहीं चाहती, दूसरे के विकास पे अपना नेम प्लेट थोपना चाहती है। ये कांग्रेस ने बना रखी थी, सज्जन कुमार ने बना रखे थे, इस पे अपना नेम प्लेट बनाएंगे, इसको पेंट करेंगे और कहेंगे हमने एक डिस्पेंसरी बना दिया। अरे जी, ऑलरेडी जमीन अलाउड है, उस पे बनाओ, हम वेलकम करते हैं। मोदी जी के नाम से बना लो आप, मुझे एतराज नहीं है। नए जगह अलाउड है, वहां पे बनाओ। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जगह खाली है, वो पोस्ट ऑफिस बना दो आप, मगर नहीं, बनी हुई चीजों को ही बिगाड़ना है। अब बताओ, यहाँ के गरीब लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 5 लाख की आबादी, कहाँ जाएंगे गरीब लोग अपने बच्चों का फंक्शन करने? ये टेंट माफिया 50-50 हजार रुपए मांगते हैं, 1-1 लाख रुपए मांगते हैं, तो ये टेंट माफिया को कहाँ से देंगे ये लोग 1-1 लाख रुपए? ये कम्युनिटी हॉल ये एनजीओ वाले को दे रखे, ऊपर वाला क्यों एनजीओ वाले को दे रखे? खाली कराए। डबल स्टोरी बिल्डिंग बनी थी, ये कम्युनिटी के लोगों के लिए बनी थी, ठीक है ना? क्या वजह है कि जो डिस्पेंसरी का जगह होते हुए भी ये सामुदायिक भवन को कहने के डिस्पेंसरी में कहावत कहता है कि एक हिजरा था हमारे मोहल्ले में, उसको बच्चे को टॉफी खिला के कहता था पापा, बोलो पापा। क्यों? क्योंकि हिजरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, इसलिए वो दूसरे बच्चे को लॉलीपॉप, चॉकलेट खिला के पापा कहलवाता था। बीजेपी से विकास होगा नहीं, दूसरों के किए हुए विकास पे अपना नेम प्लेट लगा के पापा बनने की कोशिश कर रही है। ये नपुंसक सरकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला, और ये हम बनने नहीं देंगे। गरीब आदमी अपना बच्चों का प्रोग्राम कहाँ करेंगे? ये हमारे इनसे पूछिए, हमारे नेताजी है, ये बताएंगे यहाँ के हालात के बारे में आपको। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इनका कहने का मतलब है कि ये सामुदायिक भवन को अब डिस्पेंसरी में तब्दील कर रही है। बट इनका कहने का मतलब ये भी है कि इस बवाना जे कॉलोनी में कई जगह ऐसे जो डिस्पेंसरी का जगह खाली है, बट कहीं ना कहीं वहां पे निर्माण न करके इसी को अब सामुदायिक भवन को कहीं ना कहीं डिस्पेंसरी में तब्दील कर रहे हैं। हमारे साथ और विपक्षी नेता, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या, आम आदमी पार्टी के नेता है, बट हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो इस तरह की काम कर रहे हैं, क्या सामुदायिक भवन को तब्दील क्यों कर रहे हैं डिस्पेंसरी में? जी सर, बताइए। मेरा नाम हाजी इलियास है। देखिए, जिस तरह से सरकार चल रही है, ये सरकार कोई विकास नहीं कर रही है किसी भी तरह का। जो विकास पहले से हुए हुए है, तो ये सामुदायिक भवन है, 4 लाख की आबादी में एक ये सामुदायिक भवन है जो लगातार चल रहा है। अच्छा। इसके ऊपर भी एक एनजीओ का ऑफिस दे रखा है। अगर यही चल रहा है और इसके बाद भी इसको तब्दीली करके डिस्पेंसरी में कर रहा है, तो भाई ये तो मुझे लगता है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 9 जगह डिस्पेंसरी की जगह अवेलेबल है, मौजूद है। डिस्पेंसरी की जगह है, अस्पताल की जगह है, कुछ करने को राजी ही नहीं है। अभी यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खुला था आपका सी ब्लॉक के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, बाकायदा मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था। उसके बाद इन्होंने उस मोहल्ला क्लिनिक को रंग करके, सिर्फ रंग रोगन करके, और उसको इन्होंने आरोग्य मंदिर में घोषित कर दिया। क्यों जी? क्या ये विकास हो गया?
क्या नाम बदलने से क्या वहां पे कोई इन्होंने कोई डिस्पेंसरी खोल दी? जब इस 4 लाख की आबादी में कोई डिस्पेंसरी नहीं है तो इन चीज को टारगेट क्यों किया जा रहा है जो पहले से बने हुए हैं? ये बारात घर पहले से चल रहा है। यहाँ की जनता के लिए सबसे पहले तो एक चीज का सरकार हमें समझ में नहीं आ रहा, सरकार चला कौन रहा है, किस तरीके से सरकार चल रही है। बवाना जे कॉलोनी के अंदर मैं अपने माननीय विधायक रविंद्र इंद्राज जी से कहना चाहता हूं, रविंद्र इंद्राज जी, बवाना जे कॉलोनी से आपको भर भर के वोट मिला है। बवाना जे कॉलोनी के अंदर यहाँ पे लैंड सारी खाली पड़ी हुई है, डिस्पेंसरी की लैंड खाली पड़ी है, हॉकर्स मार्केट की लैंड खाली पड़ी हुई है, अस्पताल की लैंड खाली पड़ी हुई है, डीटीसी की लैंड खाली पड़ी हुई है, अस्पताल की लैंड खाली पड़ी हुई है। सब जगह की सबसे ज्यादा लैंड बवाना जे कॉलोनी के अंदर पड़ी हुई है। आप जिस लैंड को चाहेंगे वो लैंड यहाँ पे मिल जाएगी। थाने की लैंड है यहाँ पे, चौकी की लैंड है यहाँ पे, सब लैंड खाली पड़ी है बवाना जे कॉलोनी के अंदर। अगर कमी है तो आपके नियत की कमी है, अगर नियत ठीक है तो सब लैंड को आप अलॉट कीजिए और यहाँ से विकास वहां पे कीजिए। यहाँ के बनी बनाई बिल्डिंगों को, जहाँ पे बारात घर चल रहा है, यहाँ पे इनको खाली करके और यहाँ पे डिस्पेंसरी ना बनाई जाए। अगर डिस्पेंसरी बनानी है इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सामुदायिक भवन को डिस्पेंसरी में तब्दील किया जा रहा है। अब यहाँ के जो 4 लाख की आबादी है, अब ये अपने बच्चों की शादी कहाँ पे कौन से स्पेस में करेंगे, ये भी तो सवाल उठ रहा है। सर इनका देखो, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने बैठ करके नीतियां बना रहे हैं वहां पे, जबकि मुद्दे यहाँ पे हैं। यहाँ किसी नेता का जो बीजेपी के नेता है उनकी पकड़ ही नहीं है मुझे लगता। अच्छा, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी, आप मंत्री जी हो, आपके हाथ में यहाँ की जनता का भला करना है। अगर आपको खाली कराने हैं तो जो संस्थाएं ऊपर चल रही है यहाँ पे सही है, संस्थाएं खाली कराइए ना। ये 1-1 रुपए में संस्थाएं दे रखी है, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का कोई काम बवाना जे कॉलोनी का ये संस्थाएं नहीं कर रही है। ये सिर्फ अपने लिए लूट कर रही है, अपना काम कर रही है। अगर यहाँ पे काम है तो आप, अगर ये जो बारात घर है इससे पब्लिक को फायदा हो रहा है, जनता को फायदा इससे है, क्योंकि इस बारात घर के अंदर अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ अफसरों से कि जब उनके पास महीने के 26 दिन या 24 दिन लगातार इस बारात घर के अंदर बुकिंग हो रही है, तो किस अधिकार से इस बारात घर को भी डिस्पेंसरी में तब्दील कर सकते हैं? ठीक है, उनके मुद्दा है, थोड़ा उनसे सवाल है पूछने का। ठीक है। अब साथियों थोड़ा सा कैमरामैन हमारे साथ आएंगे। ये एक बोर्ड देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये बोर्ड जिस तरीके से ये उद्घाटन हुआ था, ये 2006 में हुआ था और श्री सज्जन कुमार जी के सांसद थे जब ये, और सुरेंद्र कुमार जी जो कांग्रेस के नेता है वो विधायक थे, तभी ये उद्घाटन हुआ था। और अब कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी हुई बीजेपी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं अब ये लीपा पोती का काम चालू हो चुका है। जिस तरीके से सामुदायिक भवन है अब उसको कहीं ना कहीं तब्दील डिस्पेंसरी में कर रहे हैं। अब यहाँ की जनता जो 4 लाख की आबादी है, अब वो बच्चों की शादी कहाँ करेंगे? अब ये जो सामुदायिक भवन है, लोगों का कहना है कि महीना 30 दिन का होता है, जिसमें 24 दिन ये बुक रहते। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है जो एनजीओ को दे रखे। इन लोगों का ये भी कहना है कि वो एनजीओ को ना देकर कहीं ना कहीं आप ऊपर ही डिस्पेंसरी में तब्दील कर ले, ताकि दोनों चीज चलता है। क्या सरकार ये भी कर सकती थी, जहां डिस्पेंसरी का जगह है वहां भी डिस्पेंसरी बना सकती थी? कहीं ना कहीं ये सामुदायिक भवन है और इस सामुदायिक भवन को कहीं ना कहीं तब्दील करने का मकसद क्या है? अभी राफिया जी है, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम उनसे भी जुड़ेंगे। राफिया जी, क्या मामला है? आप महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आरोग्य मंदिर का नाम रख रही है, कहीं ना कहीं आरोग्य मंदिर नाम रख रही है, किसी संस्था को उद्घाटन करती है, तो और लोगों का कहना है कि ये सामुदायिक भवन है और इसको कहीं ना कहीं तब्दील कर रही है डिस्पेंसरी में, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे सदर भाई और इलियास भाई बता चुके हैं कि अगर सरकार को, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उन्हें अगर इस जगह को तब्दील करना ही है तो उन्होंने जिस एनजीओ को दे रखा है, एनजीओ से सिर्फ कुछ ही लोगों को बेनिफिट है, पूरी कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट नहीं है। सामुदायिक भवन से पूरी कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट है, सरकार को भी बेनिफिट है। सरकार को बेनिफिट ऐसे है कि अगर कम्युनिटी के लोग इसको रेंट पे लेते हैं तो सरकार को वो रेंट देते हैं। कम्युनिटी लोगों के वो बेनिफिट है कि अगर 5 लाख रुपए का कहीं पे वो टेंट करने जाते हैं, उस टेंट को वो ना करके 5,000 रुपए में इसे वो कर सकते हैं। तो एक बहुत आसान सा पब्लिक के लिए वो रास्ता था। अगर आरोग्य भवन इसको बनाया जा रहा है तो आरोग्य भवन के लिए जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, वैसी फेंकी पड़ी हैं, उन जमीनों को यूज करें, उन जमीनों में बनाएं।
हम नहीं ऑब्जेक्शन करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम आप वहां ना करें, लेकिन ये जो जगह ऑलरेडी बुक है कि वहां शादियां होती है, अगर उस जमीन को भी ले लेंगे तो पब्लिक जाएगी कहाँ? ठीक है, कहीं ना कहीं पूरा बात ये निकल के आया है कि जो यहाँ के प्रिजनर ने कहीं ना कहीं उनका नाराजगी सरकार पे इसलिए कि ये सामुदायिक भवन को सामुदायिक भवन ही रखा जाए, और जो अगर अलग जगह है जो डिस्पेंसरी का है उस जगह को कहीं ना कहीं डिस्पेंसरी को निर्माण किया जाए, और जो उसके ऊपर सस्ता है कहीं ना कहीं लोगों का कहना उससे लोगों को काफी बेनिफिट नहीं है, कहीं ना कहीं बेनिफिट है तो ये सामुदायिक भवन से है। आपकी क्या राय है जोर बताएंगे कमेंट में, और वीडियो को दबा के शेयर करेंगे। यहाँ पे बैठी हुई सत्ता सरकार में वो बिल्कुल इस पे ध्यान दे और